जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर्स जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू होता है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने से पहले हम शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जानें। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे 3 तरीके के हो जाएंगे आपके लिए। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, फर्म की रजिस्टर्ड कैपिटल। और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ये है क्या? ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है जो कि लिमिट बताती है कि इस लिमिट से ज़्यादा हम कैपिटल मार्केट में इशू नहीं कर सकते, शेयर्स इशू नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा अगर इशू करना है तो कंपनी को बहुत सारे क्लॉजेस में चेंज करने पड़ते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में ही रिक्वायरमेंट से कई गुना ज़्यादा से अपने को रजिस्टर्ड करा लेती है। इसको कहते हैं हम रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल। यही कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है। अब आते हैं जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे हम इशू करते हैं, तो वो है आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है खरीदने के लिए, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। जैसे 50 लाख की कैपिटल है तो 50 लाख में से हमको आज जरूरत केवल 10 लाख की है, तो 10 लाख रुपए के शेयर्स हम मार्केट में इशू करेंगे, उसको हम कहेंगे इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड करा लिया हमने, उसमें से जितना चाहिए था उतने के लिए मार्केट में इशू कर दिया। अब पब्लिक का काम है कि वो उसमें से कितना एप्लीकेशन हमको देती है, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, दिस इज एक्चुअली अलॉटेड कैपिटल ऑफ कंपनी। ये कंपनी की अलॉटेड कैपिटल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ध्यान रखेंगे, इट कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हमारे पास जितना है हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल अलॉटेड कैपिटल है, तो अलॉटेड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगा। अब आते हैं इसकी कैटेगरी में। इसकी 2 कैटेगरी है, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल की 2 कैटेगरी हैं। पहला फुल्ली पेड अप और दूसरा पार्टली पेड अप। फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब वो कैपिटल जिसपे फेस वैल्यू मांगी गई हो और फेस वैल्यू रिसीव हुई हो। फेस वैल्यू मांगी गई हो और फेस वैल्यू रिसीव हुई हो तो उसको हम फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रखते हैं, और बाकी जो भी शेयर्स हैं उनको हम पार्टली की कैटेगरी में रखते हैं।
यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो बस यही देखना है कि फेस वैल्यू कॉल्ड एंड फेस वैल्यू रिसीव। मतलब 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स पूरा हमने मांगा हो और पूरा पैसा हमको मिला हो तो उसको हम फुल्ली पेड अप में रखेंगे। और पार्टली पेड अप में क्या होगा? सिंपल फेस वैल्यू नॉट रिसीव। बस ये याद रखिए कि 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में से अगर 1 रुपए भी आपको नहीं मिला तो वो पार्टली पेड अप में आएगा। 10 रुपए का शेयर है, उसमें से केवल 8 रुपए आपने मांगा, फाइनल कॉल 2 रुपए की आपने नहीं मांगी, 8 रुपए आपने मांगा और शेयर होल्डर ने 8 रुपए पूरा दिया तो भी वो किस में आएगा? पार्टली में आएगा। सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि फेस वैल्यू आपको अगर नहीं मिली तो वो फुल्ली पेड अप का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। और फुल्ली पेड अप में आपको क्या ध्यान में रखना है कि फुल फेस वैल्यू मांगी गई है और फेस वैल्यू मिली है तो वो फुल्ली पेड अप में आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम नोट्स टू अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स 01 शेयर कैपिटल। ये जो नंबरिंग है ये आपके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग होगी तो जनरली शेयर कैपिटल का नंबर 1 ही होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहला टाइप ऑफ कैपिटल होगा, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले आपको यही लिखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में अगर ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो भी आपको लिखना है और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपको लिखना है। लिखेंगे आप और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, जो भी फेस वैल्यू है, ईच। आप स्टार्टिंग करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे 1 लाख शेयर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइन आप नहीं खींचेंगे, ये आपके समझने के लिए कि यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस, अगर फेस वैल्यू 10 है तो फेस वैल्यू ऑफ रुपीस 10 ईच। जो भी वैल्यू आएगी वो आप बाहर लिखेंगे और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का काम खत्म। डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब इस अमाउंट को आगे कैलकुलेशन में आपको ऐड नहीं करना है। ऑथराइज्ड के बाद आपका आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, जो भी फेस वैल्यू है, ईच। इसका भी अमाउंट आप बाहर लिख के टोटल कर देंगे। 1 लाख में से 60,000 शेयर्स आपने इशू किया तो 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर और डबल लाइन से क्लोज। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का काम केवल इतना ही है कि ये केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अलॉटेड शेयर्स, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, आपको भी बताया। पहला फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब पूरा पैसा मांगा गया हो और पूरा पैसा आपको मिला हो। नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस, फेस वैल्यू ईच, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आप बाहर लिखेंगे और इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब में 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट का टोटल ही बाहर आएगा। सेकेंड कैटेगरी है आपकी पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप कैपिटल। पार्टली पेड अप कैपिटल का ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और यही आपको कंफ्यूज भी करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्टली पेड अप में आपको क्या करना है,
पार्टली पेड अप में सबसे पहले हम उन नंबर ऑफ शेयर्स को लेंगे जिनकी फेस वैल्यू रिसीव हमको नहीं हुई या हमने फेस वैल्यू कॉल नहीं की, ठीक है। तो उन नंबर्स को आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले शेयर्स, केवल इतना ही लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स होगा, लेस आप करेंगे शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, माइनस कर देंगे, और जो शेयर्स आएंगे वहां से आगे प्रोसेसिंग होगी। पहले हम समझ लें फॉरफिटेड क्या है और रीइश्यू क्या है। शेयर्स फॉरफिटेड का मतलब वो शेयर्स जो डिफॉल्ट होने के कारण कंपनी ने वापस ले लिए हैं। जैसे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का पेमेंट किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए अपने शेयर्स को वापस ले लिया। उसको हम कहते हैं फॉरफीट करना, वापस लेना, फॉरफीट करना, अपने शेयर्स को वापस लेना। कंपनी ने ले लिया, अब वो शेयर्स कंपनी के पास वापस आ गए तो कंपनी के लिए किसी काम के नहीं। तो कंपनी करती क्या है, उन फॉरफिटेड शेयर्स को चाहे वो तो किसी दूसरे शेयर होल्डर को, नए शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड रेट पे री इशू कर दे, उसी को कहेंगे री इशू करना। फॉरफिट किए हुए शेयर्स को वापस किसी दूसरे को देना, उसको कहेंगे री इशू। फॉरफिट का मतलब अपने शेयर्स को वापस देना। तो यहाँ पे आपको उन शेयर्स को माइनस करना है जो फॉरफिट तो किए गए हों लेकिन री इशू न किए गए हों। जैसे 1000 शेयर्स फॉरफिट किए गए जिसमें से 600 शेयर्स मार्केट में वापस री इशू कर दिए गए, तो 1000 माइनस 600 मतलब 400 ऐसे शेयर्स हैं जो फॉरफिट तो किए गए लेकिन वापस मार्केट में इशू नहीं किए गए, उनको आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। अब आपके पास जो भी शेयर्स बचे ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू आप लिखेंगे, ईच कॉमा लगाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, एक भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं होना चाहिए। रुपीज कॉल्ड, जितना मांगा गया है, अगर फेस वैल्यू पूरी मांगी गई है तो 10 रुपए पूरा लिखिए, नहीं 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, जो भी जहां तक मांगा गया है वो आप लिखेंगे। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, आप अमाउंट बाहर कर देंगे, पार्टिकुलर वाले कॉलम में ही लिखेंगे, अब ये अमाउंट वाले कॉलम में हम नहीं जाएंगे। अब आप लेस करेंगे फिर से, इसमें से क्या लेस करेंगे, कॉल्स इन एरियर। अब ये कॉल्स इन एरियर है क्या, कॉल्स इन एरियर मतलब जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं देता है तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे आपको एरियर माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एरियर ऑन ब्रैकेट में ऑन अनफॉरफिटेड शेयर्स, जितना भी एरियर है वो आप घटा देंगे। अब ये अनफॉरफिटेड शेयर्स क्या हैं, अनफॉरफिटेड शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसके शेयर्स वापस ले ले या वापस ना ले। जिन शेयर होल्डर्स के शेयर्स वापस ले लिए गए उसको हम फॉरफिटेड की कैटेगरी में रखेंगे, और जो डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन उसके शेयर्स कंपनी ने छोड़ दिए हैं कि बाद में हो सकता है दे दे, तो उसको हम अनफॉरफिटेड की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे राम और श्याम दो शेयर होल्डर हैं, राम पैसा नहीं दे रहा है, राम के शेयर्स वापस ले लिए हमने, श्याम पैसा नहीं दे रहा है लेकिन अभी हमने उसके शेयर्स वापस नहीं लिए हैं, तो राम फॉरफिटेड की कैटेगरी में और श्याम अनफॉरफिटेड की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको श्याम का एरियर माइनस करना है, मतलब श्याम से जितना पैसा आपको नहीं मिला वो आप माइनस करेंगे। अब जो भी बैलेंस आपके पास आया इसमें आप ऐड करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस, और जो भी आएगा वो जोड़ के अमाउंट बाहर कर देंगे। जो भी आई वैल्यू वही है आपकी शेयर कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में शो करना है, शेयर कैपिटल।
यही आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, अब ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा? क्या है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इस अकाउंट का यूज हम करते हैं जब हम अपने शेयर्स को फॉरफीट करते हैं। तो जितना पैसा आपको मिला पर शेयर फॉर फ्यूचर से पहले, वही अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आता है। तो जो शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए हैं, फॉरफीट हुए हैं लेकिन री इशू नहीं हुए हैं, उनका जो भी बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, उस फॉर्मूले से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नोट कर लीजिए। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज इक्वल टू unreissued शेयर्स, मतलब जो फॉरफीट किए गए लेकिन री इशू नहीं किए गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफीचर। फॉरफीचर से पहले जो पैसा आपको मिल गया है। जैसे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन 2 रुपए दिया, अलॉटमेंट 2 रुपए दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए दिया, सेकेंड एंड थर्ड कॉल 2-2 रुपए की उसने नहीं दी। तो हमको मिला पर शेयर कितना, 6 रुपए पर शेयर मिला। उसके शेयर्स बाद में फॉरफीट कर लिए गए, जिसमें से 600 शेयर्स मार्केट में री इशू कर दिए गए। तो कितने शेयर्स री इशू नहीं हैं, नॉट री इशूड या अनरी इशूड? 400 शेयर्स। तो यहाँ पे 400 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफीचर। फॉरफीचर से पहले कितना आपको पर शेयर मिला है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 2-2 रुपए के रेट से 6 रुपए आपको मिला है, मतलब 2400 आपका बैलेंस होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का। ठीक है, आते हैं वापस यहाँ पे, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए पार्टली पेड शेयर्स हैं 5000, 5000 में से कंपनी ने कुछ शेयर्स फॉरफीट किए थे, उसमें से जो री इशू नहीं हुए हैं वो हैं 1000 शेयर्स। बैलेंस बचा आपके पास 4000 शेयर्स। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड। मान लेते हैं कि 8 रुपए पर शेयर हमने उससे मांगा था, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 8 आप करेंगे, 32,000 हो गया। अब एरियर ऑन अनफॉरफिटेड शेयर्स करेंगे। मान लीजिए 1000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स हमने फॉरफिट नहीं किए और जिन्होंने फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं किया है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 2000। अब जो बैलेंस आया आपका, ये बैलेंस हो गया 30,000। अब इसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस जोड़ देंगे। बैलेंस मान लेते हैं कि यही है 2400, तो 2400। अब ये अमाउंट आपका आ गया 32,400। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन यही होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें से जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, यू कैन स्किप दैट इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर जाइए, बाकी प्रोसीजर्स को एज इट इज फॉलो करिए। तो ये था आपका
नोट्स टू अकाउंट 01 शेयर कैपिटल। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफॉल्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे दो डिफॉल्टर्स हैं, एक भौमिक और दूसरा तुषार। भौमिक एंड तुषार। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है कि भौमिक के पास 1000 शेयर हैं, 1000 शेयर्स, और तुषार के पास भी 1000 शेयर्स हैं। सॉरी, भौमिक के पास 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स भौमिक के पास और 1000 शेयर्स तुषार के पास। तो सबसे पहले हम देख लें कि किसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है और किसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया जा रहा। तो भौमिक के शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉरफिटेड भौमिक का, और तुषार का अनफॉरफिटेड। तो तुषार का हम खाली एरियर निकाल लेंगे, जिसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किए गए उसके एरियर की हमको जरूरत है, तो एरियर निकाल लेते हैं। एरियर तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 2000 रुपए का एरियर हो गया। यही एरियर हो गया आपका एरियर ऑन अनफॉरफिटेड शेयर्स। अब आते हैं भौमिक पे। तो भौमिक के पास जो 10,000 शेयर्स थे वो फॉरफिट हो गए। शेयर्स फॉरफिटेड 10,000 माइनस कर देते हैं, शेयर्स री इशूड। कितने शेयर्स री इशू हुए क्वेश्चन में देखिए जरा, 8,000 शेयर्स री इशू हुए। बचा कितना, 2,000 शेयर्स अभी भी बच गए। यही 2,000 शेयर्स क्या हो जाएंगे, फॉरफिटेड बट नॉट reissued। forfeited but not reissued। इस कैलकुलेशन को करने के पीछे रीज़न ये था ताकि आपकी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, जो शेयर्स, जिस शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट नहीं किए गए उसका एरियर चाहिए हमको, वो हमको यहाँ से मिल गया। जो शेयर होल्डर जिनके शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसमें से कितना री इशू नहीं हुआ वो हमको यहाँ से मिल गया। और तीसरा पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो भी यहीं निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अन reissued shares multiplied by amount received prior to forfeiture। तो जरा हम देखें unreissued shares कितने हैं, forfeited but not reissued 2000। और अब अगर हम देखें कि क्वेश्चन में कितना पैसा हमको भौमिक से मिला था, तो क्वेश्चन जरा वापस जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भौमिक इज हैविंग 10,000 shares failed to pay first call and final call of rupees 3 and 2। फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल कॉल 2 रुपए के रेट से उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब 3 to 5 रुपीज का पेमेंट उसने नहीं किया। 10 में से 5 का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब 5 रुपए का पेमेंट उसने किया है। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10,000 आपका हो गया बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो कि आपको ऐड करना है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग रिव्यू ले लेते हैं।
डिफॉल्टर सबसे पहले देखते हैं। दो डिफॉल्टर हैं, एक भौमिक है और एक तुषार। तो सबसे पहले हम उनका बाइफरकेशन कर देंगे, किसको फॉरफिट किया जा रहा है, किसके शेयर्स, और किसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किए जा रहे। तो तुषार के शेयर्स फॉरफिट नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि वो केवल फाइनल कॉल 2 रुपए के रेट से नहीं दे रहा है। भौमिक जिसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फाइनल 5 रुपए के रेट से नहीं दे रहा है। इसके पास 10,000 शेयर्स थे तो फॉरफिटेड 10,000, माइनस हमने किया री इशू, जितने 10,000 में से री इशू हो गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 री इशू कर दिए गए, तो 10,000 माइनस 8,000 2,000 आपका क्या हो गया, फॉरफिटेड बट नॉट री इशू। यहाँ पे एरियर कितना आ गया, 1,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 2 रुपए के रेट से आपको नहीं मिला तो 2,000, यही हो गया एरियर ऑन अनफॉरफिटेड शेयर्स। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का। तो फॉर्मूला कहता है कि जो शेयर्स फॉरफिट तो किए गए लेकिन री इशू नहीं किए गए, मतलब अन री इशूड शेयर्स 2,000 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफीचर, फॉरफीचर से पहले कितना मिला। तो फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल का पेमेंट हमको नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला है 5 रुपए के रेट से, तो 5 रुपए हो गया, टोटल 10,000 रुपए। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको हम लोग नोट्स के अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, शेयर कैपिटल। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रजिस्टर्ड कितना है, 5 लाख, तो आप लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 लाख, और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब सेकेंड है इशूड कैपिटल। तो देखेंगे इसमें से इशू कितना हो रहा है, 10 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं, 1 लाख सॉरी इशूड कैपिटल। तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख हो गया। अब आते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल में। तो इशूड में से कितना सब्सक्राइब हुआ, तो उसके लिए कह रहा है कि एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स आए। इशू कितना है, 1 लाख है। तो क्या हम 1 लाख में से 1,20,000 दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आप अपने आप से पूछिए कि 1 लाख से 1,20,000 दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। तो मैक्सिमम सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, अप टू, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है इसलिए अप टू इशूड कैपिटल। तो थर्ड में हम लोग आ जाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। पहला फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन में 2 डिफॉल्टर हैं, एक भौमिक है और एक तुषार है। एक के पास 10,000 शेयर और एक के पास 1,000 शेयर, इन्हीं दोनों ने डिफॉल्ट किया है। तो 1 लाख में से 10 और 1 11,000 दोनों डिफॉल्टर्स का पैसा घटा दें तो कितना हो गया, 1 लाख माइनस 11,000। तो कितने शेयर्स आपके पास बचे, 89,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8,90,000। अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट फुल्ली के बाद पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप में 11,000 शेयर्स
10,000 भौमिक के और 1,000 तुषार के, तो 10 है कि 11,000 शेयर्स टोटल हैं। इसमें से हम लेस करेंगे कौन से शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड, जो फॉरफिट तो किए गए लेकिन री इशू नहीं किए गए। अभी आपने कैलकुलेशन किया था जिसमें फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड आया था 2,000, तो ये आ गया आपका 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹10 कॉल्ड, पूरा मांगा गया इसलिए आप लिखेंगे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए मांगे गए, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो गया आपका 90,000। अब इसमें फिर से हमको लेस करना होता है कॉल्स इन एरियर, किसका, ऑन अनफॉरफिटेड शेयर्स, जिसका डिफॉल्ट तो हो रहा है लेकिन फॉरफिट नहीं किया गया, तो वो कौन था, तुषार था, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे जिसपे 2 रुपए के रेट से नहीं लिया गया, तो आपने कैलकुलेशन किया था 2,000 रुपए, तो ये आ गया आपका 88,000। अब इसमें हमको ऐड करना है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस आपने निकाला था, कितना आया था बैलेंस, 2,000 इंटू 5, 2,000 शेयर पे 5 रुपए के रेट से आपको मिला है 10,000, टोटल करके बाहर कर दीजिए 98,000, और अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए 9,88,000, यही आपका है शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, तो ये था आपका नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का तरीका। ये जो क्वेश्चन है इसमें नोट्स टू अकाउंट मतलब शेयर कैपिटल के पार्टली पेड अप के सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर सकते हैं। प्रोसीजर्स को फॉलो करिए, पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कब क्या कैसे करना है इसको ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको कोई कंफ्यूजन होती है, नोट डाउन, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, we will try to solve that.